नमस्कार दोस्तों। भारतीय पंचांग के अनुसार भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से लेकर आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक सर्व पितृ अमावस्या तक का समय पितृपक्ष कहलाता है। पितृपक्ष से जुड़ी एक पौराणिक कथा है जो महाभारत काल से जुड़ी हुई है। महाभारत के युद्ध में जब कर्ण मृत्यु को प्राप्त हुए और यमलोक पहुँचे, तब उनकी आत्मा को भूख लगने पर साधारण भोजन की जगह सोना चांदी परोसा गया। तब उन्होंने चित्रगुप्त से पूछा कि मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है, फिर मुझे साधारण भोजन छोड़ करके यह सोना चांदी क्यों परोसा गया है। तब चित्रगुप्त जी बोले कि जो मनुष्य अपने पिछले कर्म में करता है वही उसे स्वर्गलोक में प्राप्त होता है। तब वह बोले कि मैंने तो अपने जीवन में बहुत दान किया है, यहाँ तक कि मेरी रक्षा करने वाले कुंडल और कवच भी मैंने दान में दे दिए थे, फिर भी मुझे इस प्रकार से भोजन क्यों प्राप्त हो रहा है। तब चित्रगुप्त जी बोले कि आप तो देव ऋण और ऋषि ऋण से मुक्त हुए हैं, लेकिन पितृ ऋण अभी आप पर बाकी है। आपने अपने जीवन काल में सोने चांदी का दान दूसरों को बहुत दिया, परंतु अपने पितरों के निमित्त अन्न दान नहीं किया। इसी कारण से आपको साधारण भोजन की जगह सोना चांदी परोसा गया है। तब दुखी होकर कर्ण बोले कि प्रभु, मैं तो इस बारे में कुछ जानता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे नहीं ज्ञात कि पितृ क्या होते हैं। तो कृपा कर आप मुझे कुछ दिनों के लिए पृथ्वी पर भेजें, ताकि मैं अपने पितृ ऋण से मुक्त हो सकूं। चित्रगुप्त जी ने उन्हें 16 दिन के लिए पृथ्वी पर भेजा और वहां जाने के बाद उन्होंने अपने पितरों के निमित्त यज्ञ करवाया, दान दिए, ब्राह्मणों को भोजन करवाया। 16 दिन तक यही क्रम चलता रहा और यही 16 दिन पितृपक्ष के रूप में मनाए जाते हैं। आइए सुनते हैं दूसरी कथा। बहुत पहले की बात है। नगर का एक साहूकार था। वह अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह निसंतान होने से बहुत दुखी था। उनकी जो भी संतान होती वह अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाती थी। इस कारण से दोनों बहुत दुखी रहते थे। एक दिन दोनों अपने खेत के पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए और बातें करने लगे। साहूकार बोला, देखो, अचानक ही यह पीपल का वृक्ष सूखने लग गया है और हमारे परिवार पर मुसीबतें आ रही हैं। तब उनकी पत्नी ने कहा, आप सही कह रहे हैं। हमारे जो भी संतान होती है वह अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा जो भी कार्य हम करना चाहते हैं वह पूरा नहीं हो पाता है। ऐसा लगता है जैसे हम पर किसी दोष का प्रभाव है। तभी वहाँ से एक साधु गुजरे। दोनों ने जाकर के साधु के चरण स्पर्श किए और दुखी मन से खड़े हो गए। साधु महाराज पूछने लगे, क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो। तब उन्होंने अपनी सारी विपदा उन्हें बता दी। साधु महाराज बोले कि जैसा मैं बोलूं वैसा तुम करना। तुम प्रतिदिन पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाना, शाम के समय घी का दीपक जलाना, जिससे तुम्हारे सब दोष दूर हो जाएंगे। वह साहूकारनी ऐसा ही करती रही। रोज सुबह नहा धोकर पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाती और संध्या के समय घी का दीपक जलाती। ऐसा करने से धीरे धीरे उसके घर में सुख संपत्ति का वास होने लगा। और एक दिन उसने अपने पति से जाकर कहा कि आप पिता बनने वाले हैं,
यह सुनकर वह बहुत खुश हुआ। 9 महीने के बाद में साहूकारनी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। जब उन्हें यह पता चला कि उस नगर में फिर से वही साधु महाराज आए हैं, तो दोनों अपनी संतान के साथ उनके पास गए और जाकर उनके चरणों में बैठकर प्रार्थना की, हे साधु महाराज, आपकी कृपा से ही हमें सब सुख संपत्ति प्राप्त हुई है और आप ही की कृपा से हम निसंतान थे, सो हमें संतान प्राप्त हुई है। तब साधु महाराज बोले कि यह मेरी कृपा नहीं है, यह तुम्हारे पितरों की कृपा है। तुम्हारी पत्नी ने पीपल के वृक्ष में जल अर्पित किया और दीपक जलाया, इसी कारण से तुम्हें पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। पीपल के पेड़ में जल चढ़ाने और दीपक जलाने से तुम्हें संतान की प्राप्ति हुई है। यह सब पितृ दोष दूर होने के कारण हुआ है। किसी न किसी कारणवश तुम्हारे पितृ तुमसे नाराज हो गए थे, सो ऐसा करने से तुम्हारे पितृ प्रसन्न हो गए हैं। क्योंकि पीपल के वृक्ष में पितरों का वास होता है। जो कोई व्यक्ति पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाता है और घी का दीपक जलाता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। कहते हैं स्वर्गलोक में रहने वाले पूर्वज इन 16 दिनों में आकर के पृथ्वी पर निवास करते हैं और अपने परिवार के द्वारा दिए अन्न को ग्रहण कर परिवार को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। इसीलिए इन 16 दिनों में अपने पितरों के प्रति अन्न दान करना चाहिए। इसके अलावा अगर तिथि याद ना हो तो सर्व पितृ अमावस्या को यह दान दिया जा सकता है, जो सभी पितरों को प्राप्त हो जाता है और फिर पितृ प्रसन्न होकर के खूब सारा आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष के इन 16 दिनों में अपने पूर्वजों के लिए जलदान, अन्नदान और पिंडदान करना चाहिए। जल का तर्पण करना चाहिए। कहते हैं कौवों को भोजन खिलाना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि कौवों को खिलाया गया भोजन सीधा पितर तक पहुंच जाता है और फिर पितृ तृप्त होते हैं और अपने परिवार को आशीष देते हैं। हे पितृदेव, जिस प्रकार से आप साहूकार पर प्रसन्न हुए, वैसे ही सब पर प्रसन्न होना।